लहंदा पंजाब हो, चाहे चढ़ता पंजाब हो, चाहे संयुक्त पंजाब हो, ये अकाल पुरख ने ना एक ऐसा डीएनए तैयार किया था, ऐसा डीएनए बनाया था जो कि पूरी दुनिया पर राज करने वाला डीएनए, पूरी दुनिया पर। और इस डीएनए से ही तो तकलीफ थी। आप देख लो ना, बार बार पंजाब के टुकड़े क्यों हुए, बार बार क्यों हुए। अगर ये कहते बंगाल के टुकड़े हुए तो ये बोल रहे हैं, खुद हम नहीं बोल रहे इस चीज को, खुद है ना प्रधानमंत्री साहब का कल संसद के अंदर कल भाषण था कि बांग्लादेश तो हमारा ही हिस्सा हमारे अंदर से गया, क्योंकि बंगाल से बांग्लादेश बना, बंगाल से। तो इसका मतलब लहंदा पंजाब और चढ़ता पंजाब ही अलग करना था। उसके बाद फिर पंजाब के टुकड़े किए, कभी हरियाणा, कभी हिमाचल, कभी पूर्वी राजस्थान, कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिर भी टुकड़े करते रहे। लेकिन ये डीएनए ही ऐसा है, दुनिया में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड कायम कर देता है कि पूछो मत। और जब खून खून को पुकारता है ना, वो ऐसे पुकारता है। आपको पता है अरशद नदीम, जियो जट्टा, जिसको तकलीफ हो होने दो भाई, जट्टा का छोरा भाई ले गया था। लेकिन उसकी माँ ने जो बात बोली ना, अरशद नदीम की माता जी ने जो बात बोली है, कमाल ही कर दिया। आपको दिन में सुनाया था मैंने, जो नीरज चोपड़ा की मम्मी ने जो बात बोली थी, और उनके पापा ने बोला कि ये मेडल विनेश फोगाट के लिए है। कमाल। जो अच्छे योद्धा होते हैं उनके माँ बाप भी अच्छे होते हैं, उनके माँ बाप भी अच्छे होते हैं। नीरज चोपड़ा के माँ बाप है ना बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो उसने बोला ना, अरशद नदीम की माता जी ने जो बोला, बात ना अंदर तक की कर दी। सुनो एक बार। चोपड़ा से वो जीते हैं, तो नीरज चोपड़ा के बारे में क्या कहेंगे? वो अच्छे से हार गए। नहीं बेटा, वो भी मेरे बेटे अरशद नदीम का भी दोस्त भी है और भाई भी है। ते वो हार जीत तो अपने किस्मत की होती है, और वो भी मेरा बेटा है। इंशाल्लाह ताला कहंदे हुंदे उसनू भी कामयाब करे अल्लाह मियां, उसनू भी मेडल जीतन की तौफीक देगा। और दोनों भाई से उन्होंने भी दोस्त भी थे, और मैं उसके लिए भी दुआ करती हूँ। बोलो अब। यहां पर पत्रकार नीरज चोपड़ा की मां से पूछते हैं, जी वो पाकिस्तान वाले से हार गया और किसी से हार जाता। बोले क्यों, वो भी मेरा बेटा है। इन्होंने भी वही बात बोली कि वो भी हमारा बेटा है। मतलब ये लोग खेलों के अंदर राजनीति घुसा रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, एक सबसे बड़ी बात बताता हूं आपको। एक इंसान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाता है ना, तो उसका दुनिया में नाम हो जाता है भाई। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, 1 2 3 4 10 12 14 15 16 17 वर्ल्ड रिकॉर्ड। जियो जट्टा, जियो जट्टा। कुंवर अमरतवीर आपको याद है, जिसका इंटरव्यू लिया था मैंने, जिसने ब्रूस ली का, द लीजेंड ब्रूस ली का रिकॉर्ड तोड़ा था। 17 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए उसके। 3 का तो कन्फर्मेशन आ गया, 7 उसके पहले थे। 3 का कन्फर्मेशन आ गया, उसके पास टोटल 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए। और 7 का और आएगा, 6-7 का और आ जाएगा, उसका 17 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएंगे। कहाँ है भगवंते, कहीं सो रहा क्या? पेरिस में फोन मिला सकता है, लेकिन कुंवर अमृतवीर के पास नहीं जा सकता। कल शाम को 6 बजे कुंवर अमृतवीर अपने साथ यूट्यूब के ऊपर लाइव होगा भाई। कल शाम को 6 बजे लाइव होगा, दिन में पोस्ट भी डाल देंगे। कल शाम को 7 बजे लाइव होगा, 6 बजे लाइव होगा शाम को। सुन लेना, जो कुंवर अमृतवीर बात बोलता है, ये जो दोगलापन किया जाता है ना खिलाड़ियों के साथ, ये तकलीफ दे है, बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, बहुत ज्यादा। और हाँ, अभी विनेश फोगाट की सुनवाई चल रही है सिल्वर मेडल के लिए, सुनवाई चल रही है। जो उसने अपील लगाई थी ना, वो सुनवाई अब चल रही है सिल्वर मेडल के लिए। वाहेगुरु अकाल पुरख करे कि वो जीत जाए अपनी सुनवाई में और उसको सिल्वर मेडल मिल जाए। लेकिन जैसे ही विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलता है, ये हमारी भी इच्छा है, अपना भाई है सुखविंदर छोटा, उसकी नहीं बोला था कि विनेश फोगाट एक बार बोल दे कि वो अकाल तख्त साहिब जाएंगे, अकाल तख्त साहिब और गुरुद्वारा साहिब एसजीपीसी के सामने। और एसजीपीसी और अकाल तख्त साहिब को भी घोषणा करनी चाहिए कि हम अपनी बेटी विनेश के साथ खड़े हैं, विनेश के साथ खड़े हैं। देखना ये राजनीति ना ऐसी फैल हो जाएगी, इनकी समझ में नहीं आएगा। वो राजनीति फैल हो सकती है अगर अकाल तख्त साहिब और एसजीपीसी घोषणा कर देते हैं और विनेश फोगाट इस चीज को खुद आजमा के देख ले, वो दरबार साहिब की तरफ चलेगी, तब देखना भीड़ क्या होगी। या फिर वो दूसरी तरफ जो भी ये बोलते हैं, हम नहीं बोलेंगे, नहीं तो इनकी भावना बेनाहत हो जाती है। हम किसी की भावना बेनाहत नहीं करते, लेकिन हमारा डीएनए अलग है, हमारा खून अलग है। पहले ही बता रहे हैं हम, इनको हमारे डीएनए से नफरत है, इस डीएनए से नफरत है कि ये डीएनए टकराना जानता है, ये डीएनए दुनिया जीतना जानता है, दुनिया जीतना जानता है ये डीएनए। इसलिए इस डीएनए से इनको नफरत होती है। ये नफरत का कारण है निकेगा। आए दिन कामयाबी के नए झंडे गाड़ देना, आए दिन एक नया इतिहास बना देना। इससे ज्यादा और आप क्या देखोगे, क्या देखोगे आप? वहां भी अपना खून है, यहां भी अपना खून है। सरहदों के बीच में लड़ाई करवा रखी, गंदी राजनीति करने वालों ने करवा रखी, गंदी राजनीति वालों ने। नहीं तो दोनों तरफ ही अपना खून है, दोनों तरफ अपना खून। नहीं तो आप अरशद नदीम की माता जी को सुन लो या नीरज चोपड़ा की माता जी को सुन लो, तकलीफ तो बहुत हुई होगी। चिंटू मिंटू मीडिया को, भान मंडिया और उसके दलालों को तकलीफ तो बहुत हुई होगी दोनों तरफ के बयान सुन के, क्योंकि अरशद नदीम की माता जी ने जो बोला, और वो भाई भाई को नहीं पहचानेगा और किसको पहचानेगा? रे अपना खून अपने खून को जब पुकारेगा ना, तो ऐसे पुकारता अपना खून अपने खून को। तुम लगे रहो सोशल मीडिया के ऊपर चिंटू मिंटुओं की तरह, चिंटू मिंटुओं की तरह लगे रहो। तुम किसके होगे? एक तरफ तो राजपूत राइफल में नौकरी करता है नीरज चोपड़ा, और खुद राजपूत के नाम से पेज बनाकर उसके लिए गालियां लिख रहे हो। गालियां प्रूफ दे सकता हूं, ले लो,
गालियां लिख रहे हो नीरज चोपड़ा के लिए। बेशर्मो, तुम किसी के सगे हो? तुम किसी के सगे नहीं, तुम अपने माँ बाप के सगे नहीं, तुम अपने पापा के भी सगे नहीं बनोगे, क्योंकि तुम्हारा पापा खुद घरवाली का सगा नहीं, घरवालों का सगा नहीं, तो तुम अपने पापा के सगे कैसे हो जाओगे? यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा है यहाँ पे, ऐसी प्रजा ऐसे उसके होनार बिरवान के हो चिकने पात। लेकिन ना ध्यान रखना, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आज आपको, ये कहानी सुनना जरूर ध्यान से। एक जाट है ना, मैशा ने पानी पियाने जा रहा था। मैं समझते हो पंजाबी मज बोल देते हैं। मैशा ने पानी पियाने जा रहा था जोड़ के ऊपर, तालाब बोलते हैं जिसको, जोड़ भी नहीं समझता आता कहीं आगे, तालाब बोलते हैं क्योंकि उस तरफ उड़ जा रहा था। तो उड़े किसी ने कोई जोटा छेड़ दिया, वो जोटा छेड़ दिया, जोटा बाज लिया। जाट ने उसकी पूछड़ पकड़ ली, पूछड़ पकड़ ली तो वो बोले बोला छोड़ दे, कहता पूछड़ पाट छोड़ दे, पूछने छोड़ दे, नहीं जोटा मार देगा। बोला दो में तो आज एक काम होंगे, या तो पूछड़ पाटेगी या जोटा रुकेगा। जाट तो ना रुके, जाट जिद्दी है, जाट जिद्दी है, और जिद पर आगे ना तो दुनिया झुका के दिखा रखी है। एक बार नहीं कई बार झुका के दिखा रखी है, और दिल्ली कई बार दबा के दिखा रखी है, एक दो बार नहीं। ताजा ही केस है अभी, तो बोले तो नहीं होगे ना, तुमने तो बोला था ना एक कौम है जो आंदोलन करती रहती है। तब क्या था, एक कौम के एक जात के, एक कौम के एक जात के। और जब बारी मेडलों की आती है तो भारत के बेटा बेटी हो जाते हैं। कमाल की बात नहीं, तो इतना दोगलापन तुम जाते कहां से? फर्जी राष्ट्रवादी हो। तुम्हारा डीएनए माफी वीर का डीएनए, और हमारा डीएनए अड़ने वाला, खड़ने वाला, लड़ने वाला डीएनए। ये है डीएनए का फर्क। ध्यान से पहचान लेना इस फर्क को, ध्यान से पहचान लेना इस फर्क को। ये डीएनए का फर्क है। ये हो डीएनए जब खून खून को पुकारता ना, हम शादी ब्याह में रूस जा रहा, पर जब झगड़ा होया करा ना, जब एक हो जाया करा, और फिर अगले की बढ़िया रेल बनाया करा। नहीं तो देख लो किसान आंदोलन में के रेल बनाई थी, वह रेल बना के दिखाई थी, नहीं झुकता। क्यों सब चिल्लाते जब तक ये जज पिल्ले, पज पिल्ले, खज पिल्ले सब कूद रहे थे, नहीं झुकेगा, नहीं होते। एक बार जो कानून बन गए वो कानून वापिस नहीं होते, कानून वापिस होते हैं। बोलते हैं ना झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वो झुकाने वाला डीएनए अड़ा हुआ था वहां पे दिल्ली के सड़कों के ऊपर, झुकाने वाला डीएनए था, कोई और दूसरा डीएनए नहीं था। नहीं तो कोई और दूसरा डीएनए करके दिखा दो। कितनों ने आंदोलन किए, कितने सफल हो गए, कितनों को सफल होने दिया। गुजरात को दबा रखा, बिहार को दबा रखा, कर लो ना आंदोलन, नहीं कर सकते। लेकिन ये हरियाणा और पंजाब, ये छोटे छोटे स्टेट है, ये काबू में नहीं आते, किसी का काबू में नहीं आते। और जिस दिन पूरा संयुक्त पंजाब एक हो गया, उस दिन क्या होगा? जिस दिन संयुक्त पंजाब एक हो गया और एक होकर आप खड़ा होगा, अपना हक मांग लिया, उस दिन क्या करोगे? उस दिन क्या करोगे? तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन उस दिन निशान साहब लहराएगा, ये याद रखना। उस दिन निशान साहब लहराएगा, ये याद रख लेना, इस बात को लिख लेना। क्योंकि खून है ना एक तरफ नहीं, खून कई तरफ है, ये कई तरफ है ये खून है। कहीं सोचते हो यहाँ सिर्फ इसमें हरियाणा पंजाब में है, या लहंदे पंजाब में, चढ़दे पंजाब में, बस इधर ही रह जाएगा। ये विदेशों तक है, फिर अफगानिस्तान तक, अरब तक बात पहुंचेगी। अरब में भी वही डीएनए है, ना पता हो तो वही डीएनए है। संयुक्त अरब अमीरात में जाओगे, कहीं भी जाओगे ना, ये डीएनए टकराएगा हर एक जगह पे। ये डीएनए टकराना जानता है और जीतना जानता है, सिर्फ टकराना नहीं, जीतना जानता है। अब तुम्हारे साथ टक्कर है तो टक्कर लेके देख लो, हारोगे तुम, मुंह की खाओगे, गारंटी इस बात की। और भाई फिर बोल रहे दोबारा, हम जातिवाद नहीं करना चाहते, लेकिन तुम मजबूर करते हो करने पे, तुम मजबूर करते हो। तुम जो है पॉलिटिकल बयान देते हो ना, हाँ जी, एक जात के बैठे हैं वहां पर, तो एक कौम के बैठे, सीधा ना कहीं जाट बैठी है, जाटा के बालक बैठे हैं, नहीं कहीं गई थी ना, याद होगा ना वीडियो, दोबारा फिर सुना दूंगा, कहते हो तो याद कर लेना उस वीडियो को। तुम खुल के नहीं बोल सकते, लेकिन हम खुल के बोलते हैं। फिर जब बात आएगी ना, बात अगर भाई अणख की आ गई तो फिर खुल के बोलते हैं। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।